पाक वेस्ट इंडीज़ विमेन T20 सीरीज़ ट्रॉफी की रूनुमाई। वेस्ट इंडीज़ की कप्तान मरीसा ने कहा है, पाकिस्तान में जिस तरह इस्तकबाल हुआ वो बहुत यादगार लम्हा था। पाकिस्तान टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ बोली, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ चैलेंज है। दोनों कप्तानों की सी व्यू पर तफरी, ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला T20 कल खेला जाएगा। जियो सुपर सीरीज़ के तीनों मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम शोएब मलिक का वेस्ट इंडीज़ विमेन टीम के लिए खुशामदीद का पैगाम। कहा, उम्मीद है वेस्ट इंडीज़ विमेन टीम को खूबसूरत शहर कराची देखने का भी मौका मिलेगा। खिलाड़ी सीरीज एंजॉय करेंगी। वसीम अकरम ने कहा, वेस्ट इंडीज़ विमेन टीम का दौरा बेहतरीन कदम है। वेस्ट इंडियन मोहब्बत और दोस्ती करने वाले लोग हैं। असेंबली में किसने किसको गाली दी? पीटीआई और पीपल्स पार्टी अरकान के एक दूसरे पर इल्जामात। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा, हिज़्ब इक़्तिदार की बेंचों से गाली दी गई है। स्पीकर से मामले पर कोई एक्शन ना लेने का शिकवा। स्पीकर ने पूछा, किसने गाली दी है? पीपल्स पार्टी के इम्तियाज शेख बोले, गाली देना पीपल्स पार्टी की रिवायत नहीं। पीटीआई वाले 3 दिन से ऐवान का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं, हमें गालियां दी गई हैं। स्पीकर ने कहा, अगर गाली दी है तो रिकॉर्डिंग हो गई है, चेक कराएंगे। सिंध असेंबली में आरिफ जतोई के सवाल पर हंगामा खड़ा हो गया। आरिफ जतोई ने पूछा था, जेल में ऐसा कौन सा वायरस है कि सियासतदान जेल जाते ही बीमार हो जाते हैं? वज़ीर सेहत ने कहा, कवायद के तहत ये सवाल नहीं लाया जा सकता, ऐसा कोई वायरस नहीं है। स्पीकर की आरिफ जतोई को बैठने की हिदायत। आरिफ जतोई का मजीद सवाल करने पर इसरार। स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुकेश चावला बोले, आरिफ जतोई का मेडिकल कराएं, इनको वायरस लगा है। स्पीकर ने कहा, इनको अपनी वाली गोली दे दें ताकि आराम आ जाए। कोयटा से अगवा न्यूरोसर्जन डॉक्टर इब्राहिम खलील 48 रोज बाद घर वापस पहुंच गए। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा, उनकी बाजियाबी में जिसने भी किरदार अदा किया उनका शुक्रिया। चेयरमैन डॉक्टर्स एक्शन कमेटी का कहना है कि हुकूमत ने डॉक्टर इब्राहिम खलील की बाजियाबी में किरदार अदा नहीं किया। डॉक्टर इब्राहिम के बकौल वो 5 करोड़ रुपए तावान देकर आए हैं। एहतजाज जारी रखने का ऐलान। ओपीडीज खोलने का फैसला कल किया जाएगा। दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई का खदशा था, मुमकिनात पर कार्रवाई की। तस्लीम करते हैं कि गलत किया गया। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला पंजाब का सानिया साहिवाल पर सेनेट की खामा कमेटी बराए इंसानी हुकूक में एतराफ़। चेयरमैन कमेटी ने कहा, बच्चे ने बयान में कहा उसके वालिद ने पैसे भी ऑफर किए। अगर उसका बयान दुरुस्त है तो आपका बयान गलत है। सेनेटर बैरिस्टर सैफ ने कहा, आप किलिंग स्क्वाड बने हुए हैं। राव अनवार भी ऐसा ही करता था। पता नहीं कैसे दहशतगर्द मारता था जिनकी तरफ से एक फायर भी नहीं होता था। सानिया साहिवाल में मकतूल खलील के भाई जलील का JIT के सामने पेश होने से इनकार। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। मुल्जिमान की शनाख्त परेड आज भी ना हो सकी। मुद्दई मुकदमा जलील और गवाहान JIT में पेश नहीं हुए। जलील का कहना है कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में अपनी सिफारिशात पेश कर दी हैं। जुडिशल कमीशन बनने के बाद कमीशन में पेश होंगे। सिंध असेंबली में सिंध इदारा बराए अमराज क़ल्ब से मुतालिक बिल मंजूर। ऐवान ने गवर्नर सिंध के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। बिल के तहत NICVD का नाम SICVD होगा। ऐवान से खिताब करते हुए वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना था कि 18वीं तरमीम के मामले में हर हद तक जाएंगे। हम इन इदारों को तबाह नहीं होने देंगे, हम अपना हक लेकर रहेंगे। कल अहकाम मिले थे, परसों से लॉन्ग मार्च शुरू होने वाली है 18th अमेंडमेंट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो वो पप्पू मियाँ के ऑर्डर के ऊपर चप्पू मियाँ ने ये काम कर दिया। अरे CM साहब, चप्पू ना बनो, थोड़ी सी प्रोसीजर्स को फॉलो कर लो। पप्पू मियाँ के हुक्म पर चप्पू मियाँ ने ये काम कर दिया। CM साहब चप्पू ना बने, थोड़ा सा प्रोसीजर फॉलो कर लें। सिंध असेंबली में PTI के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी की वज़ीर आला पर कड़ी तनकीद। कहा, बिलावल एक्सप्रेस इतनी स्पीड से जा रही थी जितनी स्पीड से जरदारी भुट्टो बने। जो चीज़ मांगो ये कहते हैं वफाकी हुकूमत मदद कर दे। अगर इतने ही अमीर हैं तो तमाम अस्पताल कौमिया लें, तमाम अस्पताल चलाएं।
वजारत दाखिला ने हमजा शहबाज को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। ज़राए वजारत दाखिला के मुताबिक हमजा शहबाज ने एक बार बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त की थी। एक बार बैरून मुल्क जाने की इजाज़त 10 से 30 दिन के लिए दी जाती है। हमजा शहबाज का नाम नैब की दरख्वास्त पर ECL में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर होने के बाद दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला समाअत करेंगे। PTI रहनुमा उस्मान डार और खुर्रमशेर ज़मान की तरफ से दायर दरख्वास्त में आसिफ जरदारी की बतौर पार्टी सरबरा और रुकने कौमी असम्बली ताहयात नाअहली की सदा की गई है। सानह लोरालाई में शहीद 7 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में IG पुलिस कमिश्नर जोब, कमांडेंट लोरालाई स्काउट्स और दीगर अफसरान की शिरकत। हमले की तहकीकात जारी। फॉरेंसिक माहिरीन समेत CDD टीम ने शवाहिद जमा किए। दहशतगर्दी का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया जा सका। वाक़े के खिलाफ क़ला सैफुल्लाह में एहतजाज और हड़ताल। बाजार और तिजारती मराकज़ बंद। परवेज खटक की ज़ेर सदारत इलेक्शन 2018 से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी का इजलास। कमेटी के मुजव्वज़ा क़वानीन बाज़ तरमीम के साथ इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर। कमेटी की कार्रवाई मीडिया के लिए ओपन होगी। ज़रूरत पड़ने पर चेयरमैन कार्रवाई इन कैमरा कर सकते हैं। पाकिस्तान में आबादी का 1% हिस्सा भी टैक्स नहीं देता। इस साल 15.5 लाख लोगों ने टैक्स गोशवारे जमा कराए। FBR हुक्काम का सेनेट की कामा कमेटी बराए खजाना में इंकशाफ। कहा 50 से 60 लाख अफराद को टैक्स नेट में शामिल किया जाएगा। भारत में टैक्स देने वालों की तादाद आबादी का 4% है। आसान कारोबार के इंडेक्स में पाकिस्तान 136वें नंबर पर है। वजीर आजम ने पाकिस्तान की रैंकिंग बेहतर बनाने का हदफ दिया है। वजीर आजम के मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद और सरबराह बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की इस्लामाबाद में न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा सरमायाकार जनूबी एशिया को देख रहे हैं। 5 साल में टॉप 50 मुमालिक में आने का टारगेट है। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का पाकिस्तान और अमरीकी फ़ज़ाइया की मुश्तरका फ़ज़ाई मशकों फैल्कन टैलेंट का मुआयना। मशकों के कामयाब इनकाद पर पाकिस्तान और अमरीकी फ़ज़ाई अमले को मुबारकबाद दी। एयर चीफ ने कहा पाक अमरीका मुश्तरका मशकें एक दूसरे के तजुर्बात से सीखने में मुआविन होंगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कोट लखपत जेल में तिब्बी मुआयना मुकम्मल। मेडिकल बोर्ड के नवाज शरीफ से दिल की बीमारी के अलामात से मुतल्लिक सवालात। नवाज शरीफ ने पट्ठों में खिंचाव की शिकायत की। मेडिकल बोर्ड नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक सिफारिशात महकमा दाखिला को भिजवाएगा। बर्मिंघम में ज़ेर इलाज पाकिस्तानी नसरुल्लाह के अहल खाना क्वीन एलिज़ाबेथ अस्पताल पहुँच गए। 9 बरस बाद मुलाकात। नसरुल्लाह की अहलिया का मुलाकात मुमकिन बनाने पर बरतानवी हाई कमीशन, पाक फौज और जियो न्यूज़ से इजहार तशक्कुर। सबसे पहले हम आर्मी वालों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे सफ़र के इतना अरेंजमेंट किया। 9 बजे हमारा वीज़ा लगा और 11 बजे की हमारी फ़्लाइट हमें टिकटें मिल गई थी। ब्रिटिश कमीशन वालों के ख़ास तौर पर हम शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने छुट्टी वाले दिन मीटिंग की और जितना उनसे हो सका उन्होंने किया। स्वात की बर्फपोश पहाड़ियों पर खिदमात अंजाम देने वाले पोलियो वर्कर की वज़ीर आज़म ऑफिस आमद। इंसदादे पोलियो मुहिम के फोकल पर्सन बाबर बिन अता ने खुशामदीद कहा। बोले पोलियो वर्कर्स हमारे हीरो हैं, उनकी बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। सिंध हुकूमत यंग डॉक्टर्स का एहतजाज खत्म कराने में नाकाम। कराची समेत सिंध भर में गरीब मरीज आज भी परेशान। सरकारी अस्पतालों में OPDs तीसरे रोज भी बंद। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुतालबात की मंजूरी के लिए गुज़श्ता रोज सेक्रेटरी हेल्थ ने वादा किया, लेकिन दोबारा कोई राब्ता नहीं किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ को टेलीफोन। यमन में मुज़ाकरात के लिए काविशों को सराहा। खित्ते में मसाइल के हल और तरक्की के लिए UN की काविशों से आगाह किया।
सऊदी वलीअहद ने कहा कि यमन में अमन और इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब हर मुमकिन कोशिश करेगा। और कोयटा, ज़ियारत और लौलाई समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कला सैफुल्ला में पहाड़ों पर बर्फबारी, बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। कराची में मौसम अबर आलूद, सिंध भर में भी बारिश की पेशगोई। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.